अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू अपेक इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। अब हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो किसी भी मशीन की या फिर किसी भी प्रोसेस हाउस की, तो वहाँ पे हमारे पास जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कंट्रोल करना। हम इनपुट शो करवा पहले आपको बताया कि हमने इनपुट शो करवाई थी। अभी हमने उन इनपुट्स को कंट्रोल करना है। तो जब भी हम किसी इनपुट को कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए जो हमारा एक लूप यूज़ होता है, एक वर्ड यूज़ होता है लूप, LOOP लूप। तो अब वो जो लूप यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल लूप। अब जो कंट्रोल लूप है वो PID कहलाता है। P मतलब प्रोपोर्शनल, I मतलब इंटीग्रल और D मतलब डेरिवेटिव कंट्रोल। PID कंट्रोल, ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ हम लोग वो यूज़ करते हैं PID। तो PID बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको PID जो है वो आपने कैसे इस हाईवेल में डिज़ाइन करना है। अब हाईवेल हो या मित्सुबिशी या दूसरी कोई भी पीएलसी, उनमें ये ऑलमोस्ट सब लॉजिक जो मेथड होता है वो सारा सेम है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क सिर्फ इसकी इन्वायरमेंट पे आता है। ये जो हमारे पास अब इसकी इन्वायरमेंट है, इसको यूज़ करने का किसी पे हमें कमांड के ज़रिए यूज़ करना पड़ेगा, कहीं ब्लॉक उठा के लगाना पड़ेगा। तो जस्ट इतना ही डिफ़रेंस है, बाकी और कोई डिफ़रेंस नहीं है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब जो लोग न्यू हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय दिस चैनल टू अवेल अपडेटेड वीडियोस। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप लोगों का यही सपोर्ट जो है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन हो, पूछना हो, तो आप उसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको फौरी उसका रिप्लाई भी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। चलते हैं अब अपनी हम वीडियो की तरफ। तो इससे पहले जो हम वीडियो कर चुके थे, अभी हम चलते हैं जनाब, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको एज अ PID के तौर पे। तो यहाँ पे हम नेटवर्क का टैग दे देते हैं PID लूप का। ये हमने इसको टैग दे दिया। ये हम ख़त्म कर देते हैं। ये पिछली लास्ट वीडियो में आपको बता रहा था। अच्छा, अच्छा फ्रेंड्स, अब हमने PID जब स्टार्ट करना है, यानी कि एक लूप बनाना है, तो उसके लिए हमने HMI पे या अपने जो हमारा सिस्टम होगा उसके ऊपर हमने उसको रन करने का या स्टॉप करने के लिए कोई भी बटन बनाना है। तो अब जो रन या स्टॉप का जो हमारा फंक्शन होगा उसके लिए हम यहाँ पे एक कमांड यूज़ कर लेते हैं। वो हम लेट्स से M500। अब मैंने इसको M500 जो है वो मैंने इसका लूप जो स्टार्ट करने का कर दिया है PID A/M, यानी कि PID ऑटो PID ऑन या ऑफ, ये मैं इसका टैग दे देता हूँ। अब हम जैसे ही M500 को ऑन करवाएंगे, इस टैग को, ये हम अपनी HMI पे या अपने स्कैडा पे हम इसको रखेंगे। तो वहां से हम इसको ऑन करवाएंगे तो हमारा फंक्शन क्या चलना चाहिए? PID। अब आप PID का ब्लॉक जो है वो कहाँ से उठा के लाएंगे? अच्छा, अब आपने PID का ब्लॉक जो है वो उठा के लाना है आपका स्पेशल फंक्शन इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे आपका PID का ब्लॉक होगा। डबल क्लिक करेंगे या स्क्रॉल करके लेकर आएंगे, तब भी आपका आ जाएगा। तो अभी हमारे पास ये हमारा एक PID का ब्लॉक आ गया। इसमें जो SM1 है ये इसका एक्शन है। इसको हमने एज इट इज़ ही रहने देना है, इसको हमने चेंज नहीं करना। अब आ जाते हैं इसकी अंदर सेटिंग पे। इस पे आप जैसे ही डबल टैप करेंगे तो ये आपको एक फंक्शन शो करवा देगा कि इसका जनाब आपने कंट्रोल मोड क्या रखना है। अब यहाँ से हम इसका कंट्रोल मोड जो है वो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से भी। बाकी इसको एज इट इज़ रहने देंगे तो वो भी हमारा चल जाएगा। अब हम चलते हैं जनाब अपनी PV की तरफ। अब मेजरिंग वैल्यू, अब जिस प्रोसेस वेरिएबल यानी कि PV, जिस प्रोसेस को हमने कंट्रोल करना है उसका यहाँ पे हमने टैग देना है।
अब मिसाल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे जिसको कंट्रोल करना है वो है हमारा A1। ठीक है, हमने यहाँ पे A1 लिख देना है। ये हमने टैग पहले दिया था आपको प्रोग्राम में कि ये हमारा प्रेशर, स्टीम प्रेशर है। ठीक है, अब हमने सेट वैल्यू देनी है। अब सेट वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, सेट वैल्यू के लिए हमारे पास अपना एक डाटा रजिस्टर होगा, जैसा कि मित्सुबिशी या डेल्टा या दूसरी में डी डाटा रजिस्टर यूज किया जाता है, यहाँ पे ये वी यूज करता है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं V100 से। ठीक है, हम इसको यहाँ पे देख देते हैं जी, PID1 का जो सेट वैल्यू है, ये इसको मैंने टैग दे दिया, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा जी प्रोसेस वेरिएबल आ जाते हैं, सॉरी पीआईडी आ जाता है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। अब जो प्रोपोर्शनल है हमारा, वो हमने देना है परसेंटेज में। या तो हम इसे फिक्स दे सकते हैं, लेकिन फिक्स देना नहीं होता हमने, क्योंकि इसको बार बार चेंज करना होता है। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ V200 से। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि जी आपने स्पेसिफिक डाटा रजिस्टर्स ही रखने हैं, आप इसमें कोई भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम इसको दे देते हैं दूसरा जी V201। ठीक है, V20 सॉरी V202 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और जो हमारा टाइम होगा वो आ जाएगा V203। ठीक है, स्पैन डेड बैंड हमने कोई नहीं रखना, हम इसको फिलहाल 0 कर देते हैं, या जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, हम फिलहाल इसको खाली छोड़ देते हैं। अच्छा, अब ये आ जाती है जी पीवी अपर रेंज, यानी कि हाई लिमिट। अब जो हमारी पीवी है, वो हमने उसका जो भी एक रखा हुआ है पैरामीटर, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप उसको चेक भी कर सकते हो। आप उसको हार्डवेयर में जाएंगे तो यहाँ पे हमने AI1 जो है, इसका मैक्सिमम रखा है हुआ है 400। ठीक है, तो 400 जो है, हम इसका यहाँ पे इसका दे देते हैं, डबल टैप करते हैं, और स्पैन हमने 0 रखा था, और पीवी हमने रखा हुआ है मैक्सिमम 400, मिनिमम हमने रखा है 0, और MVH यानी कि मैनिपुलेटेड वैल्यू जो है वो हमारी मैक्सिमम क्या होगी। मैनिपुलेटेड वैल्यू वो होगी जो हमारा ये पीआईडी आउट निकालेगा, यानी कि जो उस प्रोसेस के अगेंस्ट पीवी और सेट वैल्यू को देखते हुए, एसवी पीवी और एसवी को देखते हुए जो आउटपुट निकालेगा वो हमारी होगी। अब वो हमने कैसे कितनी रखनी है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली ये होना चाहिए कि जितना हमारा जो सिस्टम है इस पीएलसी का, वो कार्ड जो आउटपुट मैक्सिमम रेजोल्यूशन लेता है, आप उतना ही रख दें। मिसाल के तौर पे अगर आप मिट्सुबिशी में करते हो तो मिट्सुबिशी में 4000 होता है, तो आप 4000 कर दो। ठीक है, और अगर डेल्टा करते हैं तो डेल्टा में 1000 होता है, 1000 कर दें। इसमें भी 1000 होता है, तो आप इसको मैक्सिमम 1000 रख दें। तो ये आपका जैसे 1000 होगा, आपका कार्ड जिस पे भी कन्फिगर होगा वो उसके हिसाब से उसे आउटपुट दे देगा। अब मिनिमम हम इसका 0 रख देते हैं। अब हमारा वो पूछ रहा है कि जी वो हमारी आउटपुट जो है वो उसके ऊपर कोई पीआईडी पे कोई हमने डिजिटल कंटेक्ट लेना है कि हमारा पीआईडी चल पड़ा है, नहीं चला, या वर्किंग कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे M10 जो है वो यूज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बाकी आप प्रोसेस के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हमने 200 यूज़ किया था, तो यहाँ पे आउटपुट के लिए हम V300 यूज़ कर लेते हैं कि V300 जो है वो हमारा आउटपुट का डाटा रजिस्टर हो। तो ये देखें, ये दोस्तों आपके सामने ये हमारा एक पूरा पीआईडी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं सेव, और इसको हम चलाते हैं सिमुलेशन पे। सॉरी, इसमें कुछ हमारे, क्योंकि हमने पहले सिमुलेशन नहीं चलाई हुई थी, तो इस वजह से हमारे कुछ पैरामीटर जो हैं वो सही नहीं है इसमें, वो हमें ख़त्म करने पड़ेंगे। तो उसके बाद फिर हम इसको रन कर पाएंगे। तो जी ये हमने सेव कर लिया, उसके बाद ये हमने इसका सिमुलेशन चला दिया। तो ये कहता है नेटवर्क
4 लाल अनस्पेसिफिक आउटपुट आइटम। जी, ये भी हमारा गलत है, तो इसको भी हमने सेव दोबारा करके सिमुलेशन चला दी। इस चीज़ के लिए माजरत, एक्चुअली वो आपको सारी एक ही फाइल से सारा समझा रहा हूँ, तो उसमें कुछ जो पुराना डाटा था वो पड़ा हुआ था। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया जी। ये देखें आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास जो है हमारे एनालॉग इनपुट के चैनल्स हैं जो कि आएंगे। तो ये हमारा प्रेशर है जो कि हमें प्रेशर शो करवाएगा। इस वक्त 4 मिली एम्पेयर है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 4 मिली एम्पेयर से इसको हमने 6 की बजाय 8 कर देते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। यानी जी 8 मिली एम्पेयर ये हमारी वैल्यू आ गई है इसकी। ठीक है, तो इसको हम करते हैं ओके। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी 8 मिली एम्पेयर पे हमारे यहाँ पे आप देख लें ये 102 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हम इस पे जो हमारा V100 हमने सेट वैल्यू दी थी उसको हम लोग कर देते हैं 102 आ रहा है, तो इसको 150 सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बाय फोर्स हमने इसको 150 कर दिया। अब जो हमारा P है, P को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 20, सॉरी यहाँ पे P को करना था वो है 200, तो 200 को कर दिया मैंने जनाब 20। 201 को कर देते हैं 10। अभी मैं इसको आपको इसकी सेटिंग्स बता रहा हूँ कि इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है हमने ना, इसको मतलब ट्यून कैसे करना है। तो 202 जो है वो हमारा है जी 5 कर देते हैं उसको, और 203 जो है उसको मैं कर देता हूँ 2। इसको भी बाय फोर्स कर दिया, बाकी हमने फिक्स वैल्यूज़ दी हैं। तो अभी हम चलते हैं इसको ऑन करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको ऑन किया, ये देखिए हमारा मेरा सेट पॉइंट जो है वो ज़्यादा है 150 है, और मेरी जो एनालॉग इनपुट है वो कम शो हो रही है मेरे सेट पॉइंट से, तो उसकी आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी जो इनपुट है उस इनपुट को मैं कम कर देता हूँ। मैं उसकी इनपुट कर देता हूँ 100। ठीक है, 100 करके फोर्स करते हैं। ये देखें जी मेरा ये PID जो है यहाँ पे रुक गया क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत कम है। तो अभी मैं इसको करता हूँ 80, तो ये मेरी आउटपुट जो है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त कम हो रही है। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल जो मेथड है वो है हमारा इस PID को चलाने का। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा, PID ऑफ कर दिया, तो ये मेरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा ये V300 जो है वो ज़ीरो हो गया क्योंकि मैंने इसकी ज़ीरो कर दिया, इसको बंद कर दिया। अभी यहाँ पे हमने एक और चीज़ काम करना होता है, वो ये है कि मैं इसकी सिमुलेशन करता हूँ ऑफ, और यहाँ पे आपको मैनुअल का जो फंक्शन है वो इसमें एक बना के दिखाता हूँ कि मैनुअल कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे इसको डबल टैप करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि जी मैनुअल PID आउटपुट। ठीक है, तो ये जो मेरी मैनुअल PID आउटपुट है इसमें मैंने क्या करना है, इसमें भी मैंने एक अपना जो है एक्सिलरी रखना है, उसको नॉर्मली कर देना है क्लोज, और वो होगा M500। यानी कि जिस वक्त मेरा M500 ना हो उस वक्त क्या हो रहा होगा, उस वक्त मैं इसको कर देता हूँ जनाब मूव। यहाँ पे मेरा जो डाटा रजिस्टर 100 था, तो यहाँ पे कर देते हैं 102। ठीक है, अब मेरा 102 जो है वो यूज़ हो जाएगा V300 में चला जाएगा। ठीक है, अब वो मेरा V300 में चला गया। अब हमने जो V300 है ये वो हमारा डाटा रजिस्टर है जो कि हमारी आउटपुट है। मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि ये हमारी आउटपुट कौन सी है।
V300 आउटपुट 1। ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट 1 है। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से करते हैं सिमुलेशन। जी बिल्कुल, सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें दोबारा से जो है उसकी वो वैल्यूज़ जो हैं वो देनी पड़ेंगी। हम इसको कर देते हैं 150। ये हमारे पास 150 आ गया। और V100 जो है इसको हम कर देते हैं जी 200। और यहाँ पे जो हमारा P है उसको हम कर देते हैं 20। 201 को कर देते हैं 10। और 202 को कर देते हैं 5। और 203 को कर देते हैं 2। ये आप प्रोसेस के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ को अपने मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो हमारा प्रोसेस का जो बिहेवियर होगा उसके हिसाब से। ये देखें, ये हमारी आउटपुट निकल रही है, ये आउटपुट जा रही है। अब हमने कर दिया PID को ऑफ। मैंने PID को ऑफ कर दिया। अब मैं V102 में जो वैल्यू दूंगा, वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अपने जो ट्रांसमीटर जो कंट्रोल वाल है उसको खोलना है 50%। तो मैं ये HMI से दूंगा या स्कैडा से दूंगा 50। तो वो मल्टीप्लाइंग होके मेरे पास यहाँ पे आएगा 500। फोर्स करेंगे तो ये देखिए मेरे पास 500 आउटपुट चलेगी, यानी कि मेरा 50% खुल गया। अब ये 500 क्यों आया? क्योंकि हमारा हमने रखा था कि हमारे कार्ड की जो रेजोल्यूशन है वो है 1000। ठीक है, तो 50% खोला तो वो 50 आ गया। इसको आप जब HMI पे करेंगे तो वहाँ से आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। और अगर आपने HMI से नहीं करना तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए आपने क्या करना है। तो HMI से अगर आप लोग नहीं करते तो अच्छा, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अब ये जो लूप हमने बनाया ये हमारा है डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, ये देखें, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता दूं एक्शन का। यहाँ पे ये डायरेक्ट एक्शन, यानी कि मेरी सेट पॉइंट ज़्यादा है तो मेरी आउटपुट भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मैं इसको कम करता हूँ अपने सेट पॉइंट को, इसको मैं ले आता हूँ 100। तो मेरी जो आउटपुट है वो कम होना शुरू हो गई है। ठीक है, मेरी सेट वैल्यू कम है तो ये भी कम है। अब इसके लिए हमने क्या करना होता है, इसके लिए हम इसका सिमुलेशन करते हैं ऑफ। और जो इसका एक्शन यहाँ पे हम जो इसका है इसको कर देंगे 0। ठीक है, इसको किया 0। ओके, और हम चलेंगे इसको करके सेव। और यहाँ पे हमने इसको दोबारा किया सिमुलेशन। अब ये SM 0 हो गया। अब हमने दोबारा से इसकी वो सॉरी, ये नहीं आएगी, ये आएगी हमारी SB। अब मैंने इसको दोबारा से दिया 150। ठीक है, ये आ गया हमारा 150। और यहाँ पे 200 जो है वो मैंने दे दिया 20। और यहाँ पे 201 आ गया 10। 202 आ गया 5। और 203 आ गया 2। ठीक है जी, ये हमारी होगी आउटपुट्स। अब मैंने इस PID को दोबारा से किया रन। अब जैसे ही मैंने रन किया, अब देखिए मेरा सेट पॉइंट है 150 और PV है 0। अब मैं यहाँ से इसकी थोड़ी सी PV देता हूँ जो कि हम पहले भी दे रहे थे 150। 150 दे के ओके किया। अब मेरा सेट पॉइंट और ये दोनों बराबर हैं। अब मैं अपने सेट पॉइंट को करता हूँ 20 कर देता हूँ, यानी कि या 100 कर देते हैं क्योंकि 150 है। ये देखें ना, 150 हमारी इनपुट है। तो अब हमने इसको कर दिया 100। ये देखें, ये हमारी 150 है। तो अब हम इसको कर देते हैं 100। ओके किया। तो अब देखें जी, मैंने PV से सेट पॉइंट कम किया है, आउटपुट बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं अपनी आउटपुट जो है इसको और कम कर देता हूँ, सेट पॉइंट को सॉरी। तो मेरी आउटपुट जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 200 कर देता हूँ 150 के अगेंस्ट। तो ये कम होना शुरू हो गया, यानी कि अब ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेटिंग में चला गया है। यानी कि
इनडायरेक्ट हो गया और इसको टेक्निकली ज़ुबान में रिएक्ट बोलते हैं कि अब वो उसके रिएक्शन में है, जबकि दूसरा डायरेक्ट एक्शन होता है और कुछ इसको कूल और हॉट भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा डायरेक्ट और रिएक्ट होगा, तो ये डायरेक्ट एक्शन पहले था, रिएक्ट एक्शन जो है वो ये है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप दोनों सबको समझ आ गई होगी इन दोनों मेथड्स की कि किस तरीके से हमने पीआईडी बनाना है और उसकी आगे आउटपुट जो हमने अपने पीएलसी सॉरी कार्ड को या कंट्रोल वाल को देनी है वो हमने किस तरीके से देनी है। और ये जो हमारा M10 है ये आउटपुट जो हमारी साथ जनरेट रहेगी ये जब हमारा पीआईडी वर्किंग हालत में होगा, जब नहीं होगा तो ये बंद रहेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको जो है वो 3 एलिमेंट के बारे में बताऊंगा कि 3 एलिमेंट जो है वो क्या है। बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।